Good evening, everyone. I welcome you to the official YouTube channel of Gyan Gurukul Safalta Ki Nayi Udan. And this is your next lecture of your 15 minutes free series of current affairs and static GK. तो आज का लेक्चर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. पहली न्यूज़, न्यू प्लांट स्पीशीज सेरोपीगिया शिवरयाना डिस्कवर्ड एट विशालगढ़. विशालगढ़ एक जगह है कोल्हापुर के पास, वहाँ पर जो है एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ मिली है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेट किया गया. इसका जो नाम है वो उनके नाम से जो है लिया गया है एंड इट ऑनर्स हिम बिकॉज शिवाजी के, अगर आपको पता हो तो उन्होंने बहुत ही इकोलॉजिकली जो अपने फोर्ट्स बनाए हैं उनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को समझकर जो है अपने फोर्ट्स बनाए हैं, उनके सराउंडिंग्स के साथ जो है मिलकर जो है इंटीग्रेट कर कर वो फोर्ट्स बनाए हैं. तो एक ये यूनिक ऐसे ट्यूबुलर सा प्लांट होता है, वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं एंड रॉकी प्लेसेस पर ग्रो होता है ये प्लांट, और ऐसे सॉइल में भी सर्वाइव कर सकता है जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, राइट. तो ये न्यू प्लांट स्पीशीज़ जो विशालगढ़ में मिली है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द पीएम कुसुम स्कीम. 2019 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी एंड बेसिकली ये सोलर एनर्जी इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टार्ट की गई थी. तो एक रिपोर्ट आई है बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो कहता है कि सिर्फ 30% ऑफ द टारगेट्स हमने अभी तक अचीव करे हैं. 2026 जो है वो इस स्कीम की डेडलाइन है. वी वर सपोज टू अचीव सर्टन टारगेट्स बाय 2026, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 30% टारगेट्स जो अचीव करे हैं. इस स्कीम के 3 मेन पार्ट्स हैं. पहला कंपोनेंट है कि हम बैरन लैंड्स पर जो है मिनी ग्रिड लगाएं, जो आपकी सोलर मिनी ग्रिड्स हैं वो लगाएं ताकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट हो सके. वो जो ज़मीन है जो बंजर पड़ी है वो भी किसी काम आए. कंपोनेंट बी है इसका कि डीजल वाटर पंप्स की जगह हम ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स का इस्तेमाल करें. और कंपोनेंट सी है कि इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स जो हैं जहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर पंप्स लगे हैं तो उनकी जगह वहाँ पर हम मिनी ग्रिड्स लगाएं एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए. तो बेसिकली सोलर एनर्जी एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम किस तरह से इंक्लूड करें सो दैट फार्मर्स के लिए कॉस्ट भी कम हो जाए और फार्मर्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छे से रेन्यूएबल तरीके से मीट हो जाए और एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा सस्टेनेबल सेक्टर बन जाए. तो दिस इज़ अबाउट द पीएम कुसुम स्कीम. उपस्थिति पोर्टल, झारखंड में ये पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है अंडर द हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट. इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था. और इसका क्या पर्पस है कि जो अटेंडेंस है आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल वर्कर्स की, नर्सेस की, क्लर्क्स की, जो भी वहाँ पे काम कर रहा है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनकी अटेंडेंस को एक्यूरेटली ट्रैक करना. तो दिस इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द हेल्थ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ झारखंड. सो दिस इज उपस्थिति पोर्टल. ओके, नेक्स्ट न्यूज़. हरीश डुडानी जो कि पहले एक जज रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनको जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अपॉइंट कर दिया गया है. ठीक है. और अगर आपको पता हो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या इसको CERC सर्क भी कहा जाता है, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998, राइट. एंड सर्क जो है वो सेंट्रल कमीशन है फॉर द पर्पसेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 विच हैज़ रिपील्ड द ERC एक्ट ऑफ 1998. तो कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है और 3 और मेंबर्स होते हैं. एडिशनली जो चेयरपर्सन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस कमीशन के. ठीक है. तो हरीश डुडानी को मेंबर बना दिया गया है सर्क का. बोइंग नेम्स CEO अमिट्स्ट फाइनेंशियल लॉसेज एंड स्क्रूटिनी. बोइंग जो है ऑलमोस्ट एक सब्सटैंशियल लॉस फेस कर रहा है, ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का. तो इस सब के चलते जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बोइंग के ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, उनको फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, सेफ्टी के साथ, रेगुलेशंस के साथ इश्यूज़ हैं, लीगल मैटर्स में फंसा हुआ है. बोइंग ने एक नया CEO अनाउंस करा है जो कि है रॉबर्ट केली, जो उनके नए CEO है, एंड ही विल बी रिप्लेसिंग डेविड कैलहोन. ठीक है. DBS जो है, जो आपका एक बैंक है सिंगापुर में, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है सिंगापुर में, उन्होंने टैन सू शान को फर्स्ट फीमेल CEO जो है अपॉइंट करा है.
एंड शी इज़ अ सिंगापोरियन जो ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट रह चुकी हैं, और उनको जो है फर्स्ट फीमेल सीईओ जो है अपॉइंट किया गया है. शी विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम पीयूष गुप्ता हु इज़ एन इंडियन ओरिजिन सिंगापुर बैंकर, and he will be stepping down as the CEO of the DBS Group in March 2025. ठीक है. नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट संग दाओ ली पास्ड अवे. तो चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट है संग दाओ ली, जिन्होंने 1957 में जो है नोबेल प्राइज रिसीव किया था, एंड ही हैज़ पास्ड अवे ऑन August 4 अपने घर पर सैन फ्रांसिस्को में एट द एज ऑफ 97. प्रोफेसर ली जो है, संगदाओ ली जो है, उन्होंने पार्टिकल फिजिक्स का में काम करा था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. एंड ही वॉज नॉट द सोल रेसिपिएंट. इनके साथ एक और इनके पार्टनर थे जिनका नाम है चेन निंग यांग, जिनको अगेन सब अटोमिक पार्टिकल्स की जो सिमिट्री है, जो आपके पार्टिकल फिजिक्स में सब अटोमिक पार्टिकल्स आते हैं उसकी सिमिट्री है, और वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं स्पेशली उन फोर्सेस के साथ जो एटम्स को एक साथ पकड़ के रखते हैं, जो एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, उसको एक्सप्लोर करा था. ठीक है. तो संग दाओ ली हैज़ पास्ड अवे, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट. इंडियन रेलवेज टू रोल आउट कवच 4.0. कवच अगर आपको पता हो हमारा इंडिजिनस एंटी कोलिजन सिस्टम है, एंड जो यूनियन मिनिस्ट्री है रेलवेज की, विच इज़ हेडेड बाय अश्विनी वैष्णव, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज के, उन्होंने बताया है कि भाई जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे कवच की, जो कि है कवच 4.0, तो उसके लिए टेंडर्स जो है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम इस साल निकाल देंगे. ऑलमोस्ट 20,000 लोकोमोटिव्स में जो है वो फिट होगा, एंड 2 मेजर टेंडर्स आएंगे, 10,000 लोकोमोटिव्स उसमें कवर होंगे, और एक टेंडर इसमें से अक्टूबर 2024 तक फाइनलाइज हो जाएगा. कवच की अगर बात की जाए तो RDSO, जो कि इंडियन रेलवेज के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डेवलप किया है, एंड इसको अडॉप्ट किया गया है एज द नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम नेशनली. इसके 5 सब सिस्टम्स हैं. तो अलॉन्ग रेलवे ट्रैक्स लगा होता है. 3 सब सिस्टम्स जो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, टावर्स विद रेडियो इक्विपमेंट एंड RFID टैग्स आर इंस्टॉल्ड. तो डेटा सेंटर्स जो है रेलवे स्टेशन पर जो है बनाए जाते हैं, और एक इंटीग्रेटेड सिग्नलिंग सिस्टम बनाया जाता है सो दैट ट्रेन्स जो है आपस में कोलाइड ना करे और सेफ्टी जो है बनी रहे. तो इसका 4.0 वर्जन जो है जल्द ही हमें देखने को मिलेगा. पाइन लैब्स ओन्ड सेतु लॉन्चेस UPI सेतु इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक. तो सेतु जो है पाइन लैब्स ओन्ड एक API इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, जिसने UPI सेतु जो है लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के साथ. ये कुछ फीचर्स जो है फंक्शनैलिटीज़ जो है वो दे रहे हैं. बेसिक QR कोड पेमेंट्स दे रहे हैं, UPI ऑटो पे, EMI पेमेंट्स, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, और कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे ब्रांड एंड बैंक ऑफर्स, एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंस्टेंट कैशबैक्स एंड रिफंड्स, ये सब जो है API के थ्रू अवेलेबल है. तो अगर सेतु की बात की जाए तो इट वॉज फाउंडेड इन 2018 and it provides API solutions for various financial services. इसको पाइन लैब्स ने 2022 में खरीद लिया था, अक्वायर कर लिया था, एंड इट हैज़ बीन सेतु हैज़ बीन लाइसेंस्ड बाय RBI एज एन अकाउंट एग्रीगेटर. पाइन लैब्स की बात की जाए तो इट ऑपरेट्स अक्रॉस इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इट फोकसेज ऑन मर्चेंट कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लूरल एंड क्विकसिल्वर. ठीक है. थर्ड एडिशन ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो सेलिब्रेशन थी, उस प्रोग्राम के अंडर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा. एंड अगेन इसका थर्ड एडिशन जो है वो रोल आउट कर दिया गया. August 9 से August 15 तक चलेगा, जहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स को जो है तिरंगा डिस्प्ले करना है और उसके साथ सेल्फीज़ खींचकर जो है शेयर करनी है, तो एक नेशन वाइड सेंस ऑफ यूनिटी को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में इसका लॉन्च किया गया था. यूनिसेफ एंड बंगाल पार्टनर टू एंगेज फादर्स इन ब्रेस्ट फीडिंग. तो वेस्ट बंगाल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यूनिसेफ के साथ जो है पार्टनर करा है कि हम फादर्स को भी ब्रेस्ट फीडिंग एडवोकेसी में इन्वॉल्व करेंगे, और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो फादर्स के साथ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है एंगेज करेंगे, उन्हें बेनिफिट्स बताएंगे ब्रेस्ट फीडिंग के, और ये भी एम्फसाइज करेंगे कि ये जो डिस्कशन है ये कंसेप्शन से लेकर शुरू हो जानी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, क्योंकि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है. तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है बच्चे की, उसको जो है पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर अंदर माँ का पहला दूध पिलाना है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके. तो ये सब चीज़ें जो है दे विल बी स्प्रेडिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इन दिस कैंपेन.
ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने छठी बार के लिए उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिप्लेस कर दिया है। तो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है कायस सईद, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर अहमद हकानी को जो है डिसमिस करके कामिल मदौरी जो एक फॉर्मर सोशल अफेयर्स मिनिस्टर है उनको अपॉइंट कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। छठी बार ये जो है ऐसा किया गया है। 2019 में सईद जो है वो प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस जो है लाए हैं ट्यूनीशिया में, इंक्लूडिंग उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को अगेन रीराइट करा है पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए। तो ट्यूनीशिया में अगेन बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं, एक सिविल अनरेस्ट जो है वो फैल रहा है, ये जानते हुए कि जो अरब स्प्रिंग्स की अपराइजिंग्स थी, कहीं ना कहीं ट्यूनीशिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करा था डेमोक्रेसी लाने के लिए अपने देश में, और अब दोबारा से वो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देखने को मिल रही है। अभी भी अगर इनफैक्ट अगर बात की जाए तो बहुत ही पॉलिटिकली अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, उनका क्या कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट आउटब्रेक्स हो रहे हैं, सिविल अनरेस्ट हो रहा है। तो इस सब के बीच में कायस सईद का अगेन प्राइम मिनिस्टर के रिप्लेस करना, छठी बार प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करना, और अक्टूबर में इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ही वांट्स टू कम इनटू पावर अगेन। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जो डिक्टेटोरियल बनती जा रही है। अभी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट का एक किस्सा हमें बांग्लादेश में देखने को मिला था, जहाँ पे शेख हसीना जी को स्टेप डाउन करना पड़ा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। SEBI approves Praveena Rai as new MD and CEO of MCX. MCX क्या है? मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज। तो इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है। तो प्रवीणा राय जो पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुकी हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, उनको जो है MD और CEO बनाया जाएगा MCX का। PS रेड्डी जो है उनका 5 साल का जो टेन्योर था वो 9 मई को ख़त्म हो चुका था और उन्होंने रीअपॉइंटमेंट नहीं मांगी थी। तो उनके डिपार्चर के बाद से MCX को जो उसका CRO है, CTO है, CBO है और COO है, वो मैनेज कर रहे थे। तो अब जो है प्रवीणा रे इसको मैनेज करेंगी। RBI ने क्रेडिट रिपोर्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है 1 महीने से 15 दिन तक शॉर्टन कर दी है। पहले 1 महीने पे वो अपनी क्रेडिट रिपोर्टिंग करता था, अब उसने 15 दिन कर दी है। इससे क्या होगा? इससे एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होगी, टाइमलीनेस जो है क्रेडिट डेटा का वो इम्प्रूव होगा, और डेटा अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी लेंडर्स को भी और बोरोवर्स को भी। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज सेट टू लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 8 and this will be launched on 15th of August 2024, marking the 55th foundation day of ISRO। ये सैटेलाइट जो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ओशन स्टडीज़ और फायर वल्नरेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इससे जो डेटा आएगा, एंड इट विल बी लॉन्च्ड ऑन द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3, and this is the third and the final developmental flight of the SSLV platform। अगर SSLV की बात की जाए तो 500 kg तक की सैटेलाइट ये कैरी कर सकता है टू एन ऑर्बिट ऑफ 500 किलोमीटर्स। सिंगल या मल्टीपल सैटेलाइट्स एक मिशन में वो जो है लॉन्च कर सकता है। बस क्राइटेरिया क्या है कि 500 kg तक का वेट होना चाहिए एंड ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट 500 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। तो SSLV एक 3 स्टेज का रॉकेट है और इसकी सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है और एक लिक्विड मॉड्यूल फाइनल स्टेज है। ठीक है, दिस इज अबाउट दी SSLV एंड इसरो की जो प्लान्ड मिशन है 15 अगस्त 2024 के लिए, जहाँ पर इट विल सेलिब्रेट इट्स 55th फाउंडेशन डे। और ये आपका सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च की जाएगी सैटेलाइट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। DRDO डेवलप्स लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्स। DRDO ने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट विद द फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल, जिसका वेट 10.1 kg है, मीडियम साइज़ के लिए डेवलप करा है। ये डिज़ाइन की गई है नॉवल मटेरियल्स के साथ और प्रोसेसेस के साथ, और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसका स्टैंडर्ड नंबर 17051 से ये मीट करती है। तो क्विक रिलीज मैकेनिज्म है फॉर इनहांस वेरेबिलिटी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग ऑपरेशंस। हरियाणा में एक क्या कहते हैं इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जहाँ पर गुड मॉर्निंग की जगह अब बच्चे जय हिंद से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे और टीचर्स को ग्रीट करेंगे। अगस्त 15 से ये जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग दे विल बी सेइंग जय हिंद टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग द स्टूडेंट्स। ये इनिशिएटिव किसने मैंडेट करा है? हरियाणा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, एम्फेसाइजिंग नेशनल प्राइड स्पेशली ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे फ्लैग होइस्टिंग।
अगर आपको पता हो, जय हिंद का जो स्लोगन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एंड आज 9 अगस्त को ही जो है उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन करी थी जापान के साथ मिलकर। ठीक है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लॉन्चेस डिपार्टमेंट टू स्टैंडर्डाइज आयुष प्रैक्टिसेस। तो BIS ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया है। आयुष सिस्टम्स जो हैं, जो हमारे आयुर्वेदा, यूनानी, हमारा सिद्धा, सोवा रिक्पा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जो सिस्टम्स हैं, जो हमारी मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, जो इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो 7 सेक्शनल कमिटीज़ जो है फॉर्म की जाएगी, और हर कमेटी का काम होगा कि आयुष के एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन पे फोकस करे और एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स बनाए। BIS की अगर बात करें तो 1986 में जो है ये डेवलप हुआ था, फाउंड किया गया था। श्रीजेश एंड भाकर टू लीड इंडिया एट ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी। तो मनु भाकर विमेंस कंटिजेंट को जो है का फ्लैग बेरर रहेंगी क्लोजिंग सेरेमनी में। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं पुराने करंट अफेयर्स में, बट मेन फ्लैग बेरर जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। कल इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराया है ब्रॉन्ज मेडल के मैच में, एंड इंडिया हैज़ बैग्ड इट्स सेकेंड, अपना हॉकी टीम हैज़ बैग्ड द सेकेंड स्ट्रेट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। तो PR श्रीजेश जो एक हॉकी लेजेंड हैं एंड जो हमारे गोलकीपर भी रहे हैं, जो कि रिटायर कर रहे हैं इसके बाद हॉकी, इंडियन हॉकी से, हॉकी के मैदान से, तो उनको ये ऑनर दिया गया है। मनु भाकर का तो आपको पता ही है, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स उसने मिले हैं, बिकमिंग द सेकेंड इंडियन वुमेन PV सिंधु के बाद जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। कल का दिन अगेन एक हिस्टोरिक दिन था। सूबेदार नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल मिला था, एंड ही लॉस्ट टू हिज कंपेटिटर फ्रॉम पाकिस्तान, अरशद नदीम, जिनका जो थ्रो था अगेन उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट करा है अपने थ्रो के साथ। तो नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। और आज एक और मैच होगा जहां पर अमन सहरावत का 57 kgs का फ्री स्टाइल रेसलिंग मैच है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। लेट्स सी उसका आउटकम क्या रहता है। बाकी जो हमारा स्टीपल रेस और मीराबाई चानू का जो वेट लिफ्टिंग वाला जो मेडल था, अगेन मीराबाई चानू फिनिश 4th एंड अविनाश साबले फिनिश 11th। तो वो वाला मेडल्स जो हैं वो होप्स डैश हो गई हैं। ठीक है। Moving on to the next news. Russia declares state of emergency in Kirkuk amidst Ukrainian attack. तो कर्क्स रीजन जो है रशिया में, तो एक रेयर क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ है यूक्रेन के ट्रूप्स के थ्रू, तो वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। ऑलमोस्ट 5 सिविलियंस मर चुके हैं, 31 को घाव लगे हैं, उसमें से 6 बच्चे हैं। एंड अप टू 1000 यूक्रेनियन ट्रूप्स, 11 टैंक्स, 20 से ज़्यादा जो है आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो रशिया पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने रशिया बॉर्डर कहाँ पे, सड्जा के पास क्रॉस करा। तो यूक्रेन का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस इंसिडेंट पे। लेट्स सी कि क्या होता है। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के का एक सेंटर जो है वो इनॉग्रेट करा है फॉर एक्सीलेंस ऑफ MSMEs. इट इज़ द फर्स्ट एवर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर MSMEs इन इंडिया, विच इज़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग MSMEs फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो जो आपकी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए तैयार करना, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, वो इस सेंटर का काम रहेगा। ठीक है। तो गुजरात जो है, it contributes 8.63% to the GDP and an operational support for 19.80 lakh registered MSMEs employing 1.07 crore people. तो अगेन मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है MSMEs का, और उसको ध्यान में रखते हुए IACC जो है लॉन्च किया गया है गुजरात में। इंडिया टू सून ओपन कॉन्सुलेट इन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। हमने पढ़ा था 3-4 दिन पहले कि प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं वो विजिट पर है, फिजी, न्यूजीलैंड और एक आध जगह और जाएंगी वो। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस करा है कि वो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में एक कॉन्सुलेट खोलेंगी, ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं और इंडियन डायस्पोरा को जो है वहाँ पे सपोर्ट मिला जा सके। इट इज़ द फर्स्ट विजिट टू न्यूजीलैंड। प्रेसिडेंट मुर्मू ने इंडियन कम्युनिटी के अचीवमेंट्स को प्रेज़ करा, एंड शी हैज़ एम्फसाइज कि कैसे हमें जो न्यूजीलैंड के साथ अपने टाइज़ हैं वो मल्टी डायमेंशनल करने हैं और उनकी जो है गहराई को बढ़ाना है। Australia adds 13 species to threatened list amidst crisis. With this, the list has crossed 2200 species, और ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट 2224 स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटेंड है। एंड इस सब के चलते एक जो आपका नेचर कॉन्जर्वेशनिस्ट ग्रुप्स हैं कंट्री के थ्रू आउट, वो कह रहे हैं कि हमें जो कंट्री के एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। तो अमंग द स्पीशीज़ विच हैव बीन एडेड
पिग नोज टर्टल है, डलहौजी कैटफिश है, कॉफ्स हार्बर फॉन्टेन है, एंड दीज स्पीशीज आर एट द risk of facing extinction due to habitat destruction and climate change. तो अगेन जो है एक क्रूशियल इकोसिस्टम इम्बैलेंस की न्यूज़ और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है. रोशनी नाडर मल्होत्रा जो कि शिव नाडर की बेटी हैं, शी हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर. शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ HCL एंड ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस में है. तो 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया रिपोर्ट में शी हैज़ बीन नेम्ड एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर. एंड निसाबा गोदरेज जो है गोदरेज फैमिली की अगेन नोटेबल फिगर हैं इस लिस्ट में. विनेश फोगाट की बात की जाए तो ऑल होप इज़ नॉट लॉस्ट. जो आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है स्पॉट के लिए, उन्होंने जो है IOA की अपील जो है कि विनेश फोगाट को एक जॉइंट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए 50 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में क्यूबा की यूजिलेनेस गुजमन लोपेज के साथ, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. आउटकम अभी बाकी है बट देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, मेडल मिलता है कि नहीं. बट ऑल होप इज़ नॉट लॉस्ट, शायद सिल्वर मेडल मिल जाए. एंड ये केस लड़ेंगे हरीश साल्वे अलॉन्ग विद विदुषपत सिंघानिया. दे विल बी रिप्रेजेंटिंग विनेश इन द कोर्ट. सो ये है 9 अगस्त की हिस्ट्री. 2012 में इंडियन आर्मी ने अग्नि 2 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी थी. 1971 में इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी. 1971 में अगेन इंडिया और सोवियत यूनियन ने 20 ईयर का नॉन अग्रेशन पैक्ट करा था. अगर आपको पता हो 1971 में जो है बांग्लादेशी वॉर ऑफ लिबरेशन भी जो है वो फाइट की गई थी. एंड इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी कंडक्ट करवाया था. तो उसके सब चलते हुए ये जो 20 ईयर नॉन अग्रेशन पैक्ट था ये साइन हुआ था. 1965 में सिंगापुर जो है मलेशिया फेडरेशन से अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट नेशन बना. और 1942 में जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट करी विद द हेल्प ऑफ जापान. एंड इट वाज सुभाष चंद्र बोस हु हैज़ गिवन द स्लोगन ऑफ जय हिंद. उनका एक और बहुत फेमस स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. राइट. So that is all for the news today. I hope to see you all tomorrow. प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड. इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए. कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, नीचे कमेंट सेक्शंस में लिखिए. वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. बाकी अगर आप वॉक इन क्वेरी लेना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो एड्रेस और नंबर जो है वो नीचे दिया हुआ है. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि सबसे पहले जो है आपको आप तक जो है ये हमारे इनिशिएटिव्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी पाइपलाइन में हैं, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू. हैव अ गुड इवनिंग. हैप्पी स्टडिंग एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय. टेक केयर.